ओके गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना जो टॉपिक है, टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट रिवर और लेक इन योर कंट्री और होम टाउन। तो आप किसी रिवर के बारे में बोल सकते हो, चाहे आप किसी लेक के बारे में बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी क्यूज क्या है? विच वाटर बॉडी इज दैट, कौन सा, इसका नाम क्या है, ठीक है। वाटर बॉडी मतलब इसका नाम क्या है। हाउ डू यू नो अबाउट दिस, आप इसके बारे में कैसे जानते हो। वाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच, आपको ये कैसे इतना इम्प्रेस करती है। ओके चलो देखते हैं कैसे करती है, बताते हैं एग्जामिनर को। चलो, तो फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, मेरे बचपन से लेके अब तक, आई हैव वॉच सो मेनी लेक्स एंड रिवर्स, तो मैंने बहुत सारी लेक्स एंड रिवर देख चुका हूँ, ठीक है। ऑल्दो समटाइम माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। तो चाहे कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, बट ज़्यादातर बारी मैं ओवर द मून था। ओवर द मून मीनिंग बहुत, मतलब ईडियम है ये, ठीक है। तो मैं बहुत खुश था, ठीक है। ऑल्दो के साथ यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। However, here I would like to narrate about a lake that is none other than the Sukhna Lake. तो परंतु यहाँ पे मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं, वो सुखना लेक है। आओ जी आगे देखते हैं। आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड, तो जब ये उस टाइम की बात है जब मैं अपनी 12वीं कक्षा में था। माई फैमिली एंड आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर रोमिंग पर्पज़, ठीक है। तो मेरी फैमिली एंड आई, माई फैमिली एंड मैं, हम चंडीगढ़ में गए फॉर रोमिंग पर्पस। तो रोमिंग क्या होता है, मतलब कुछ खास वजह ना होना बट कहीं जाना घूमने के लिए, ठीक है। तो वही सौ सुपर मार्केट्स, जू एंड इंडस्ट्रियल एरिया, तो हमने सुपर मार्केट्स देखी, जू देखा, इंडस्ट्रियल एरिया देखा। बट वन थिंग दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन एज सुखना लेक, बट एक चीज़ जो कभी भुलाई नहीं जा सकती वो सुखना लेक है। कनेक्टिविटी देखो कैसे चल रही है, ठीक है। ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी क्यू कार्ड बनाता हूँ, सीधी सी बात है। माई अंकल लिविंग इन चंडीगढ़ टुक अस टू देयर, ओके। तो मेरा अंकल जो चंडीगढ़ में रहता है वो हमें वहाँ पे लेके गया। आई केम टू नो दैट दिस इज़ फेमस फॉर साइट सीइंग ड्यू टू इट्स ट्रैंक्विलिटी, सैनिक व्यू एंड व्हाट नॉट। ओके, तो आई केम टू नो दैट, मुझे पता चला दैट दिस इज़ फेमस फॉर साइट सीइंग। तो साइट सीइंग क्या होता है, जो एक शहर के बाहर का दृश्य होता है जिसको लोग देखने जाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस फील करते हैं। तो मुझे पता चला दिस इज़ फेमस फॉर, ये साइट सीइंग के लिए फेमस है ड्यू टू इट्स ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि इसकी शांति है, मतलब ये कोई इसका रौला रप्पा नहीं है। सैनिक व्यू है, सैनिक व्यू यानी कि जो अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ेदार होता है। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, ठीक है। तो ये इंग्लिश की सेइंग्स होती हैं, ऐसे इंग्लिश के स्लैंग्स होते हैं। तो आई केम टू नो दैट दिस इज़ फेमस फॉर साइट सीइंग ड्यू टू इट्स ट्रैंक्विलिटी, सैनिक व्यू एंड व्हाट नॉट। यस, इट मेक्स दी विसिनिटीज वेंटिलेटेड। हाँ जी, ये जो है ना, ये जो लेक है ये अपनी विसिनिटीज़, विसिनिटीज़ क्या होता है, अपना आला दुआला, ठीक है। सराउंडिंग्स का सिनोनियम है वेंटिलेटेड, हवादार करना, ठीक है। तो ये अपनी विसिनिटीज़ को हवादार करती है, बनाती है। आई गैदर्ड अबंडेंस ऑफ नॉलेज ओवर देयर, तो मैंने वहाँ पे भरपूर मात्रा में नॉलेज इकट्ठी की। अबंडेंस होता है भरपूर, ठीक है। आई वॉज फीलिंग दैट आई एम इन द लैप ऑफ मदर नेचर, तो मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मैं ना कुदरत की गोद में बैठा हूँ। ओके आगे देखते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाई इट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट, तो जब बात इस क्वेश्चन पे आती कि ये मुझे इतना इम्प्रेस क्यों करती है, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस लेक, मेरे पास इसके बारे में बोलने को कुछ भी बुरा नहीं है। बिकॉज हैड आई नॉट बीन देयर आई कुड हैव मिस्ड दी बेस्ट व्यू ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे ना गया होता, हैड आई नॉट बीन देयर, ना गया होता, आई कुड हैव मिस्ड दी बेस्ट व्यू ऑफ चंडीगढ़, तो मैं चंडीगढ़ का सबसे जो बेस्ट व्यू है वो मिस कर सकता था। तो ये इन्वर्जन फॉर्म लगी है यहाँ पे, थर्ड इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंस लगा है। अगर ऐसा ना हुआ होता
तो ऐसा ना हुआ होता, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मैं ऐसा ना कर सकता था। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चलता है, ऐसा ऐसे चलता है ये सेंटेंस। ठीक है, अगर किसी ने समझना है तो मेरे से समझ लेना। इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वाज फॉर मी लाइक किलिंग 2 बर्ड विद 1 स्टोन। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सिचुएशन तो मेरे लिए ऐसी थी जैसे मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। तो किलिंग 2 बर्ड विद 1 स्टोन इज अ ईडियम, ये ईडियम लगा हुआ है। आई नॉट ओनली गॉट नॉलेज अबाउट दिस स्पेक्टेकुलर प्लेस, मैंने खाली नॉलेज ही इकट्ठी नहीं की इस शानदार प्लेस की, बट आल्सो स्पेंट अ बिग चंक ऑफ टाइम विद नेचर। तो मैंने एक अपनी लाइफ का टाइम का बड़ा हिस्सा, बिग चंक होता है बड़ा हिस्सा, ठीक है, नेचर के साथ स्पेंड किया। तो ऑल इन ऑल दिस वाज अ टाइम, ओके ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। ऑल इन ऑल दिस वाज अ लेक, या दिस इज़ अ लेक विच आई लाइक। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ लेक विच आई लाइक। ओके जी, तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू वांट टू गेट अदर वीडियोस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।